सदा सत्य बाप का आज्ञाकारी बच्चा बनने की, सदा विघ्न विनाशक बनने की, सदा श्रीमत पर सहज चलने की, मेहनत से मुक्त रहने की, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने की, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने की, बाप के समीप और समान रहने वाला बच्चा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सत्यता से परिचित कराकर सत्यता में स्थित करने वाले सत्य परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सदा ही रूहानी स्थिति अर्थात आत्मिक निराकारी निर्वैर स्थिति में स्थित रहो। दूसरों की भी रूह को देखने वाले बनो और रूहानी रूहे गुलाब भव का वरदान प्राप्त करो। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि रूहे गुलाब उसे कहते हैं जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो, दैहिक भान बिल्कुल न हो। रूहे गुलाब स्वयं भी सतुगुनी स्थिति में रहते हैं और सभी को सतुगुनी स्वरूप में देखते हैं। न उन्हें देह दिखाई देती है और न देह की कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं। इसलिए दृष्टि वृत्ति सब शुद्ध पवित्र उनके रहते हैं। देह देखने से खामियां दिखाई देती हैं और स्थिति फिर कमज़ोर बनती है। रूहानी खुशबू वाले रूहों को ही देखते हैं, रूह की ओरिजिनल सतुगुनी ज्योति बिंदु स्वरूप को ही देखते हैं, तो स्वयं भी शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, दूसरों को भी सशक्त ही बनाते हैं और रूहानी रूहे गुलाब बन जाते हैं। इस विधि से शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बनते हैं। तो मीठे प्यारे वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सदा ही रूहानी स्थिति में रहो और दूसरे की भी रूह को देखो, तो आत्मा रूप का अपनापन अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। रूहानियत की सत्यता से हम सत्य स्वरूप में स्थित होंगे और बेदाग बनते जाएंगे, सभी को बेदाग बनाते जाएंगे। हमारे परमपिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचे हैं, ऐसे ही उनका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। उनके इस बगीचे का विशेष श्रृंगार वो बच्चे बनते हैं जो खुद को रूह समझते हैं, रूह के स्वरूप और स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं, सदा सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा के संग रहते हैं और सभी को निज आत्मा के रूप में ही देखते हैं। किसी के भी संबंध संपर्क में आकर वे कभी भी सत्य से विस्मृत नहीं होते हैं, रूहानी स्थिति में रहते हैं और रूहों को देखते हैं, शरीरों को नहीं। रूहे गुलाब ही अपनी रूहानी खुशबू से अनेक आत्माओं को जागृत कर स्मृति स्वरूप बनाकर कल्याण करने वाले बन सकेंगे। देह समझकर तो आत्माओं का अकल्याण हो गया है। अभी रूह की स्मृति से जागृति से आत्माएं हर तरह की अधीनता से बंधनों से मुक्त हो स्वतंत्र बन जाएंगी, तो सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसा कल्याणकारी कर्तव्य करने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान देते हैं कि सदा ही रूहानी स्थिति में रहकर दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव का वरदान प्राप्त करो। समझ देते हैं कि शरीर को देखने से सत्य से विस्मृत होकर झूठ को देखते हैं और दाग लगते हैं, इसलिए सत्य को देखना है और रूहानी खुशबू वाला बनना है। ईश्वरीय मर्यादाएं अति कल्याणकारी हैं। मर्यादाओं में रहकर ही सुख का खाता जमा होता है। मीठे परमात्मा सावधान करते हैं कि मर्यादाओं को तोड़कर अगर किसी को हम सुख देते हैं तो वो दुख के खाते में जमा हो जाएगा, उससे फिर दुख की ही प्राप्ति होगी। जिस सुख को देखकर और पाकर परमात्मा से बेमुख होते हैं वो दुख का कारण ही बनता है, क्योंकि वो श्रीमत का उल्लंघन कर देता है। बाप समान बनने का लक्ष्य हम सभी ने रखा है। आज्ञाकारी प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ऐसा बनकर दिखाते हैं। संभव है बाप समान बनना, ये सबूत देते हैं। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा कहते हैं कि आज्ञाकारी बनो। कुछ सोचने की, कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु की शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। अमृत वेले से रात तक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सब बिल्कुल स्पष्ट बताया है प्रभु ने। हमें सिर्फ हाँ जी कहकर श्रीमत प्रमाण चलना है।
यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा कि हम सब बाप समान ज़रूर बन जाएंगे। होली हंस बनाने वाले हाईएस्ट एंड होलीएस्ट गॉड फादर हर बच्चे को होली हंस के रूप में देख रहे हैं और होली हंस की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं कि वे सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं, व्यर्थ के संकल्प को छोड़ देते हैं। एक एक ज्ञान रत्न अमूल्य रत्न है। जो ज्ञान रत्नों का मनन करते हैं वे ज्ञान रत्नों की खान बन जाते हैं, ज्ञान के खजानों से भरपूर रहते हैं। ज्ञान का मनन करने से ज्ञान यूज़ होता है, यूज़ करने से आत्मा भरपूर होती है। समझ देते हैं कि ज्ञान और योग सहज धारण हो सकता है, बशर्ते हम उनके आज्ञाकारी बने। हमारे मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा इस समय हमारे फादर, टीचर, सद्गुरुपन तीनों ही रूप में शिक्षाएं देते हैं। तीनों ही रूप में हम सब आज्ञाकारी बनते हैं तो पुरुषार्थ अति सहज हो जाता है। हर कर्तव्य के लिए आज्ञा बिल्कुल स्पष्ट मिली हुई है। आज्ञा प्रमाण अमृत वेले से लेकर रात तक चलते रहें तो किसी भी तरह की मेहनत की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की मुश्किल अनुभव नहीं होगी। मीठे परमात्मा ने हम आत्माओं को मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों के लिए आज्ञाएं स्पष्ट दी हुई हैं। सोचने की भी मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ आज्ञाओं को हाँ जी कहकर चलते जाना है। जैसे मातेश्वरी हाँ जी कहकर सदा विजयी रही। प्रभु की आज्ञाएं अति श्रेष्ठ हैं। आज्ञा मानने वाले श्रेष्ठ बन जाते हैं। तन मन धन संपन्न संपर्क से प्रभु समर्पण कर फिर सब प्रभु की अमानत समझ उन्हीं के डायरेक्शन के प्रमाण यूज़ कर सफल करना है। कभी भी समर्पण कर उसमें मेरापन नहीं रखना है। अमानत में खयानत नहीं करनी है। हमें पवित्र बनना है, कोई पाप नहीं करना है। तो सब प्रभु हवाले कर फिर उन्हीं की आज्ञा प्रमाण सोचना, बोलना और कर्म करना है। फिर कभी उसे मेरा समझकर यूज़ नहीं करना है। प्रभु संग अंदर बाहर हमें सच्चा रहना है। मन प्रभु की अमानत है तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि मेरा मन परेशान है या व्यर्थ संकल्प आते हैं या मन विचलित होता है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि दैहिक मैं और मेरा जो है ये माया के दरवाजे हैं। जब तक ये है माया के आने का पूरा चांस है। प्रभु की अमानत वाले मन से हमें सिर्फ पॉजिटिव, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी संकल्प ही करने हैं। तन भी प्रभु की अमानत हो गया है, इसलिए देह अभिमान का है और मेरा इसलिए देह अभिमान का मैं और मेरा आना नहीं चाहिए। जब प्रभु का सब कुछ है, कह दिया है, तो फिर प्रैक्टिकल में उसी प्रमाण उससे कार्य करवाने हैं। कहना बाप का और मानना मेरा, ऐसी चतुराई नहीं करनी है। समझ देते हैं कि कोई भी कमज़ोरी मैं और मेरे से ही आती है, तो एक बार समर्पण कर बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा नहीं आना चाहिए। बाप की आज्ञा प्रमाण पॉजिटिव सोचना है, शुभ भावना के संकल्प करने हैं, फालतू व्यर्थ संकल्प वर्जित है, बिल्कुल नहीं करने हैं। एक शब्द याद करने की समझ देते हैं कि सुबह उठते ही याद करना है कि मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ और सारा दिन चेक करते रहना है कि आज्ञाकारी होकर चलते हैं। बाप का प्यारा और बाप की यादों में रहना है, उनके समीप होना है तो आज्ञाकारी बच्चा बनना है। चेक करना है कि मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूँ। अमृत वेले ही मैं आज्ञाकारी हूँ का तिलक लगाना है और दिनचर्या में मिटने नहीं देना है। कभी भी परमात्म आज्ञा से हमें किनारा नहीं करना है। यकीन दिलाते हैं प्रभु की एक भी संबंध याद रहे और दिल से बाबा शब्द निकले तो समीपता का अनुभव हम ज़रूर करेंगे। कोई भी कर्म करने से पहले तन मन धन के लिए जो आज्ञाएं हमको मिली हुई हैं उनको चेक कर फिर आज्ञा प्रमाण करना है। मन को, तन को कहाँ लगाना है, आज्ञा प्रमाण यूज़ करना है। फिर पोता मेल भी रखना है, प्रभु से शेयर करना है। कर्मों में मनमत परमत मिक्स नहीं करनी है, उससे गिरावट ही होती है। प्रभु की आज्ञाएं डबल लाइट हमें बनाती हैं, नंबर 1 में लाती हैं। सत्य बाप की आज्ञाओं को बुद्धि में रख कर कार्य में आना है, फिर लक्ष्य तक पहुँचेंगे। प्रभु से मिले इस सुंदर ब्राह्मण जीवन में हम आत्माओं के संकल्प, समय, श्वास मुख्य खजाने हैं। ये बड़े अमूल्य हैं, इनकी बहुत कदर करनी है।
इसलिए एक भी हमारा श्वास संकल्प कॉमन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये समझ दी है बाप दादा ने। चेक करना है कि ये मुख्य 3 खजाने आज्ञा प्रमाण सफल हो रहे हैं। सफल होंगे तो फिर जमा होंगे। अगर ये व्यर्थ चले जाते हैं तो प्रभु कहते फिर जमा नहीं होंगे। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि जमा का खाता इसी संगम पर ही जमा करना है। सतयुग त्रेता युग का श्रेष्ठ मर्तबा हो या द्वापर कलयुग का पूज्य मर्तबा हो, दोनों संगम युग में ही जमा करने हैं। रियलाइज करना है कि छोटे से संगम युग में जीवन में समय, श्वास, संकल्प कितने अमूल्य हैं। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि इसमें अलबेला हमको बिल्कुल नहीं बनना है। जैसा आया वैसा दिन बिता दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हम बहुत बहुत गवा देते हैं। न फालतू संकल्प जाए, न श्वास तो न समय। एक एक मिनट सफल कर बचाना है। समझ देते हैं प्रभु कि प्रकृति अभी रिहर्सल कर दिखा रही है अपने खेल, और आगे चल विकराल रूप धारण करेगी। हम सब प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चे हैं। हमारी जिम्मेवारी है उड़ती कला के फरिश्ता के कर्तव्य निभाने की। जब कभी प्रकृति का खेल हो, हमें अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहना है, अर्थात सेवा पर रहना है। उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रखना है। गुप्त योगी जो अचल साक्षी रहते हैं, समय पर सहयोग देते हैं, उन्हें बाप दादा की मदद मिलती है। हमें सूक्ष्म सुख, शांति, शक्ति और सहयोग देने का ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य करना है। हमें सूक्ष्म सहयोग देने के लिए सदा अलर्ट रहना है। बाप दादा हमसे पूछेंगे कि हमने अपना कार्य किया ज़रूरत के समय में। समझ देते हैं कि आपदाओं के दौरान सभी को पहले मन की शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग देना प्रभु ही सिखाते हैं, और ब्राह्मण बच्चे ही ऐसा सहयोग दे सकते हैं। प्रकृति के जो रिहर्सल होते हैं, उन्हें देखने वाला नहीं, बल्कि उस समय प्रभु से प्राप्त हुए खजानों को, शक्तियों को यूज़ करना है। विकराल रियल जो अभी आने वाला है, उसके लिए सशक्त बनना है। चेक करना है शक्तियाँ, शांति जमा करनी आती हैं, यूज़ करनी आती हैं। प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। साक्षी होकर देखना है, सुनना है और सहयोग देना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी से अभ्यास चाहिए। फिर जब रियल पाठ बजेगा तो उसमें फिर हम साक्षी और निर्भय होकर देखते हुए पाठ भी बजाएंगे, और फिर दाता बन जो आत्माओं को चाहिए वो दे भी सकेंगे। मास्टर दाता बनने के लिए हमें स्टॉक फुल जमा करना है। जितना जमा होगा उतना ही दाता बनकर हम दे सकेंगे। सिर्फ अपने लिए ही जमा नहीं करना है, बल्कि सभी आत्माओं के लिए जमा करना है। तभी दाता बन सकेंगे, तभी अनेक जन्म जो श्रेष्ठ मर्तबा पाना है वो प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए प्रभु फरमान करते हैं कि शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का भंडारा भरपूर करो, विशेष शक्तियों का स्टॉक जमा करो, ताकि जिस समय जिसको जो चाहिए वो सब कुछ हम दे सके। समझ दे रहे हैं प्रभु कि सिर्फ अपने पुरुषार्थ में समय और संकल्प नहीं देना है, बल्कि साथ साथ दाता बनकर विश्व को भी सहयोग देना है। अपना पुरुषार्थ अर्थात अमृत वेले ही ये सोचना है कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए उठने, बैठने, सोने, खाने की, कर्मयोगी बनने की हर कर्म की आज्ञा हमें मिली हुई है। उसी प्रमाण आज्ञाकारी बनेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। हमें बस श्रीमत पर चलना है, न अपने मन की मत और न दूसरों की मत मिक्स करनी है। स्पष्ट करते हैं प्रभु कि जब मन की मत और दूसरों की मत मिक्स करते हैं तब मेहनत करनी पड़ती है। ये दोनों मतें उड़ने नहीं देंगी, हमें बोझिल कर देंगी। श्रीमत पर हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें नीचे ला नहीं सकती है। इसलिए हमें चेक करना है कि श्रीमत पर चलना हमें आता है। विघ्न विनाशक बनना है। सच्चे दिल पर सच्चा साहेब राजी होते हैं, इसलिए सच्चाई से श्रीमत पर चलना है। बाप दादा कभी भी बच्चों को नहीं बोलते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। सदा बच्चों की विशेषताओं को ही देखते हैं। हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि अपने को विशेष आत्मा हूँ समझो, विशेष कार्य के लिए निमित्त हूँ समझकर फिर आगे बढ़ते चलो। तो दृढ़ प्रतिज्ञा कर कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं पर चलकर
स्व का और विश्व के कल्याण का कर्तव्य हमें ज़रूर पूरा करना है। हमें प्रभु को कभी नहीं भूलना है और न उनकी आज्ञाओं को भूलना है। अभूल बनाने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हुए